हाँ तो मेरे प्यारे बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सभी। आई होप घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना भी करता हूँ कि आप इसी तरह स्वस्थ रहें और पढ़ाई आपकी लगातार चलती रहे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं TRPS ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आप जानते ही हैं कि एजुकेशन संबंधित यह चैनल है और इस चैनल पर मैं गणित पढ़ाता हूँ। परंतु बच्चों, मैं आज आपको गणित पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज मैं आप सभी को एक भौतिकी का एक चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कक्षा 10 भौतिकी यानी कि फिज़िक्स जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं। फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे, इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रकाश। ये भौतिकी का एक चैप्टर है। तो बच्चों, आपको बता दें, प्रकाश को अंग्रेज़ी में बोलते हैं लाइट। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए प्रकाश होता क्या है। प्रकाश के बारे में डेफिनेशन अगर लिखना हो कहीं तो आप लिखेंगे क्या? तो क्या लिखेंगे बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, यानी ट्रांसमिट होती है, और जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तो बच्चों, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इन्हीं तरंगों के रूप में जो है प्रकाश संचरित होती हैं। और ये जो तरंगें होती हैं विद्युत चुंबकीय, इन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ माध्यम नहीं है वहाँ भी ये तरंगें गमन कर सकती हैं। तो बच्चों, इसको आप जैसे परीक्षा में इस प्रकार भी अगर लिख देते हैं परिभाषा, अगर यह वाला ये भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह विकिरण जो हमारी आँख को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। ऐसे भी आप इसको बता सकते हैं। नोट पॉइंट, ये NP का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। NP मीन्स नोट पॉइंट। तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है बल्कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब बच्चों, जो ये तो था प्रकाश के बारे में। अब हम आपको बता दें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है प्रकाश की चाल। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, तो केवल 4 जो पारदर्शी माध्यम हैं जिनमें प्रकाश प्रवेश कर जाता है और चलता भी है, तो प्रकाश की चाल इन 4 माध्यमों में हम देख लेते हैं। तो पहला माध्यम जो है निर्वात, यानी कि कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, जहाँ पे वहाँ जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश चलता है निर्वात में। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए 10⁸ है यानी कि 3 में 8 जीरो है। और अगर हम ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदलना चाहें तो 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से जब भाग करेंगे तो 3 जीरो कट जाएंगे, तो 5 जीरो बचेंगे। 3 में 5 जीरो बोलें तो 3 लाख। तो 3 लाख किमी प्रति सेकंड ऐसे भी बोल सकते हैं। तो प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है कितनी होती है बच्चों? 3 लाख प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश गमन करता है। तो सर्वाधिक होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। इससे कम जो है जल में होती है, फिर तेल में भी होती है, कांच में होती है। कांच में सबसे कम होती है बच्चों, आपको बता दें। जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तेल यानी तेल, अलग अलग तेल में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे सरसों का तेल है ना, जो कुछ तेल जो है, कुछ तेल ऐसे भी होते हैं जिनकी श्यानता ज़्यादा होती है, तो उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो तारपीन के तेल में प्रकाश की जो चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जो कांच होता है ग्लास में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ग्लास में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 लाख किमी प्रति सेकंड। तो बच्चों, ये चाल आपको समझना बहुत ज़रूरी था। तो आप क्या बताएंगे? देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अगला जो टॉपिक है जिस पे आप डिस्कस करने जा रहे हैं, हम आपको समझना है प्रकाश के गुण। तो एग्ज़ाम में यह आ जाता है प्रकाश के गुणों के बारे में लिखने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे? तो यही सारे बहुत सारे गुण हैं, आप लिख सकते हैं। तो पहले नंबर पे आप लिख सकते हैं, ये देखिए प्रकाश के गुण में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे? अब देखते जाइए बस फटाफट।
तो आप इसको नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट भी करते जाएं। एक बढ़िया सा अच्छा सा नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तथा प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। ये पहला गुण है बच्चों। दूसरा क्या है आपको बताते जा रहे हैं हम। निर्वात में जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है ये बता चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरे नंबर पे 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित नहीं करते हैं, यानी कि 2 किरणें अगर आ रही हैं दोनों एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित नहीं करती हैं। चौथे नंबर पे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, चलता है, बिल्कुल सीधी रेखा में प्रकाश चलता है। 5वें नंबर पे यह है कि चमकदार तलों पर प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, यानी कि प्रकाश किरणें किसी चमकदार तल से जब टकराती हैं तो टकराने के बाद अपने ही तल में वापस लौट आती हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसको आगे हम समझाएंगे। तो और अगला क्या है कि आप देखते जाएं, एक पारदर्शी माध्यम से, यानी कि पारदर्शी माध्यम हमारे क्या होते हैं, जैसे वायु, कांच, पानी, तेल, ये सभी क्या हैं, पारदर्शी माध्यम हैं। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। यानी कि अपवर्तन का मतलब है कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अविलंब की ओर आ जाता है या अविलंब से दूर चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। इसको भी आगे हम बताएंगे। तो प्रकाश में ये भी गुण होता है। 7वां जो है आप ये देख लीजिए, दृश्य जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। तो ये 7 गुण थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। नोट्स बना हुआ है, आप भी इसी तरीके से नोट्स बिल्कुल बनाते चलेंगे, बनाते जाएंगे तो आपको भी पढ़ने में आसानी होगी। और एक बार अगर नोट्स देख लेंगे, जहाँ भी जो टॉपिक, जो पॉइंट, जो लाइन अगर समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट के माध्यम से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आगे हम आपको बताना चाह रहे हैं बच्चों, ये है प्रदीप्त वस्तुएँ और अप्रदीप्त वस्तुएँ किन्हें कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रदीप्त वस्तुएँ वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, ये क्या हैं, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुओं की बात करें तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, दीवारें, चंद्रमा, ये क्या है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, बल्कि इन वस्तुओं पर जब प्रकाश आपतित होती हैं तब जो है हमें ये वस्तुएं दिखाई देती हैं। अंधेरे में ये बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देती हैं। अब नोट पॉइंट की बात करें तो नोट पॉइंट 1 क्या है, प्रकाश तरंग जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश तरंग जो है जिस सरल रेखा पथ पर गमन करती है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये आगे बताते जाएं बच्चों। ये जो किरणें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, अभिसारी किरणें, अपसारी किरणें और समांतर किरणें। तो अभिसारी किरणें मतलब इसको आप कैसे बताएंगे, ये किरणें मतलब वे कई सारी किरणें जब एक बिंदु पर एकत्रित हो जाएं आकर, यानी कि सिकुड़ जाएं, तब उन किरणों को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणें, यानी कि सिकुड़ना। और अपसारी किरणें मतलब जो किरणें फैल रही हों, एक बिंदु से आती हुई फैल जाएं, फैल रही हों, तो इस प्रकार की किरणों को क्या बोलते हैं, अपसारी किरणें बोलते हैं। और जब किरणें ना तो फैल रही हों ना किसी बिंदु पर सिकुड़ रही हों, यानी कि एकत्रित हो रही हों, तो ऐसे किरणों को क्या बोलते हैं, समांतर किरणें बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की किरणें जो हैं बच्चों आप इसको समझ लीजिए। फिर आप मुख्य जो होता है प्रकाश की घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। तो प्रकाश से संबंधित कई घटनाएं होती हैं जिनमें आपको 5 घटनाओं के बारे में पढ़ना है। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन। तो यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है।
तो इन सब के बारे में बताएंगे। और जो परावर्तन होता है बच्चों, परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित यानी कि विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों इस तरीके से आप देखते जाएं तो प्रकाश का परावर्तन जो है ये प्रकाश की एक घटना है। प्रकाश किरण का किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौटना, यानी कि आप जानते ही हैं प्रकाश किरणें क्या होता है, चमकदार तलों से टकरा के उसी तल में वापस आ जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम की। तो बच्चों जानते ही हैं आप परावर्तन के दो नियम होते हैं, बारी बारी से आप समझते जाएं। अब इसमें कुछ टॉपिक्स और हैं, आप समझ लीजिए। तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, तल को परावर्तक तल कहते हैं, टकराने के बाद वापस लौटती किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है आपतन बिंदु कहलाता है। तो ये भी आप जानते रहिए, ज़रूरी है। आपतन बिंदु पर तल से खींची गई काल्पनिक लंब रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब बहुत ज़रूरी है, अभिलंब से ही आप बताते हैं कि आपतित किरण या परावर्तित किरण कितनी दूरी पर है। तो आप इसका चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। आप यहाँ पे आप देख लीजिए M1 M2 एक दर्पण है। दर्पण में जो ये इस तरीके से सेट किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण के इस वाले पृष्ठ पर चांदी का लेप है, उसके बाद लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट किया गया है और इस पृष्ठ को क्या बना दिया गया है, परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया। तो ये अंदर वाला जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर लेप और पेंट है। तो बच्चों ये बिंदु B है, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु, यानी कि आने वाली किरण यहीं पे टकरा रही है। तो ये आने वाली किरण है, आपतित किरण जिसको बोलते हैं। ये किरण ऐसे आई, यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद किधर गई, इधर। तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर तल के लंबवत ये जो काल्पनिक रेखा है इसको बोलते हैं अभिलंब। तो बच्चों इसको जानते रहिए, ये अभिलंब है आपका। तो आपतित किरण जो है अभिलंब से जो कोण बनाती है वही आपतन कोण कहलाता है, जिसको आई बोलते हैं। और परावर्तित जो किरण है ये अभिलंब से जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको R से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपके समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ लीजिए। ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए। अब परावर्तन के जो नियम की बात करेंगे तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम ये होता है कि जो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। जैसे ये कागज़ का तल है, इसी तल में होंगे तीनों, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय नियम क्या है बच्चों, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इट मीन्स दैट कोण I बराबर कोण R। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, कोण I बराबर कोण R। तो समझते जाएं बच्चों, आपके समझ में बिल्कुल आता जाएगा। अब देखें नोट पॉइंट क्या है, तल के लंबवत आने वाली किरणें परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। मतलब जो अभिलंब के अनुदिश किरणें आ रही हैं, जो अभिलंब के बिल्कुल अभिलंब के अनुदिश, अभिलंब की दिशा में जो किरणें आ रही हैं वो बिल्कुल टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। अब आपको हम बता दें नियमित परावर्तन यानी कि विसरित परावर्तन, नियमित परावर्तन क्या होते हैं बच्चों, तो आप देखते रहिए, आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। नियमित परावर्तन क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे विसरित परावर्तन। उसके बाद ये चैप्टर, ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। चैप्टर फिनिश नहीं हो रहा है, टॉपिक। तो बच्चों बता दें नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन होता क्या है, किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश किरणों का जो अधिकांश भाग है वो परावर्तित हो जाता है। और जो विसरित परावर्तन है, जैसे खुरदुरा पृष्ठ होता है, खुरदुरा पृष्ठ होता है, तो वहाँ पे जो प्रकाश किरणों का जो परावर्तन होता है, प्रकाश का वहाँ पे जो परावर्तन होता है वो कैसा परावर्तन होता है, विसरित परावर्तन होता है।
तो खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की घटना को प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। तो खुरदरे पृष्ठ से होता है क्या है, प्रकाश चारों दिशाओं में परावर्तित होता है। और होता क्या है, विसरित परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को अच्छी तरह देख पाते हैं। अगर विसरित परावर्तन ना हो तो हमारी आँख पे अचानक अगर प्रकाश किरणें परावर्तित होकर आए एक साथ एक ही दिशा में तो हमें दिखाई ही नहीं देगा, चकाचौंध महसूस होगा। तो विसरित परावर्तन के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। और आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार जो है सस्ते और खुरदरे कागज़ पर होता है, जानते हैं घटिया कागज़ इस्तेमाल होता है अखबार में। तो घटिया कागज़, खुरदरा कागज़ होने से होता क्या है, प्रकाश का विसरित परावर्तन होता है और हम उसको साफ साफ पढ़ लेते हैं, हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है।